वार्ता होने वाली है। रूस यूक्रेन के बीच ये बातचीत होगी और थोड़ी देर में इस्तांबुल में वार्ता शुरू होगी। 5वें दौर की ये बातचीत है जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही कि युद्ध विराम को लेकर सहमति बने। हालांकि जेलेंस्की की जो चिट्ठी थी उससे कहीं ना कहीं पुतिन काफी नाराज नजर आ रहे हैं। सुजाता, ऐसे में क्या बातचीत जो 4 दौर की रही बेनतीजा रही, इस बार नतीजा निकलने की उम्मीद? बहुत मुश्किल है, बहुत कम उम्मीद नजर आती है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह की धमकी, खुली धमकी, जिस तरह से बर्बाद करने की बात कही है पुतिन ने, उससे तो बहुत मुश्किल ही लगता है कि इससे कोई नतीजा निकलने वाला है। मुझे लगता है कि शायद ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि कम से कम बातचीत हो रही है। दोनों तरफ ये दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका समाधान चाहते हैं, लेकिन निगाहें फिर भी हमें तुर्की पर रखनी होगी, इस्तांबुल पर रखनी होगी कि आज इस बातचीत से क्या कम से कम कोई नतीजा नहीं तो क्या कम से कम कोई अगली बातचीत या इससे अगले स्तर की बातचीत का कोई संकेत मिलता है, क्योंकि अभी प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है। लेकिन जब बात आमने सामने बैठकर सरकारों की होगी, उन लोगों की होगी जो पॉलिसी मेकर्स हैं दोनों देशों की, तभी जाकर बात बनेगी। और सबसे आदर्श स्थिति ये रहेगी कि दोनों देशों के राष्ट्रपति आपस में बात करें, संपर्क करें और देखें कि इसका हल क्या हो सकता है, जो फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस्तांबुल की तस्वीरें हैं जहां इस्तांबुल में वार्ता होने वाली है। इंतजार है सभी को कि आज इस वार्ता से क्या निकल कर आता है। दोनों ही प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुके हैं इस्तांबुल में। इस चर्चा पर खास निगाहें हैं सभी की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल फिर एक बार बातचीत करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण है युद्ध विराम। और देखिए लगातार बड़ी खबरें आ रही है, जहां आपको बता दें शांति वार्ता का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन क्या नतीजा निकलेगा इस पर सबकी निगाहें लिखी हुई है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें इस्तांबुल में है रोमन अब्रामोविच। ये लगातार पीस मेकर की भूमिका निभा रहे थे रोमन अब्रामोविच, और वो अब यहाँ पर रूसी अरबपति हैं रोमन अब्रामोविच, और ये बातचीत की पहल लगातार करते नजर आ रहे थे, पीस मेकर की भूमिका में थे। ऐसे में शांति दूत की भूमिका क्या ये बेहतर तरीके से निभा पाएंगे? और इस्तांबुल की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए दोनों प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुके हैं और बातचीत सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक नेटवर्क आपको दिखा रहा है। और इस वक्त आप राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान को देख रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इस्तांबुल में, तुर्की के राष्ट्रपति। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस्तांबुल की। इस बातचीत पर सबकी निगाहें हैं कि आज इस वार्ता से क्या निकल कर आएगा, क्योंकि तुर्की एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, एक न्यूट्रल वेन्यू उसने दिया है ताकि दोनों ही देश आकर वहां पर चर्चा कर सके, समस्या का समाधान निकालने की बातचीत कर सके। तुर्की एक ऐसा देश जो जिसके दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध है, दोनों ही के साथ वो व्यापार करता है। नाटो का सदस्य होने के बावजूद उसके रूस के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। Hoş geldiniz. Böylesine और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। जेलेंस्की की लिखी एक चिट्ठी पर वो आग बबूला हो गए। उन्होंने चिट्ठी पढ़ते ही कहा कि वो यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देंगे। दरअसल जेलेंस्की ने एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने बिना शर्त युद्ध खत्म करने को कहा था, और ये चिट्ठी उन्होंने चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच के द्वारा भिजवाई थी, जिनका भी हमने जिक्र भी किया कि वो टर्की में मौजूद है। इस चिट्ठी को पढ़ते ही उन्होंने कहा कि वो जेलेंस्की को बता दें वो उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। पुतिन का ये बयान अब्रामोविच को सामने आया। उन्होंने कहा कि वो जेलेंस्की को बता दें कि वो यूक्रेन को, यानी पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इस नोट के बाद पुतिन गुस्से में आग बबूला है, क्योंकि जो शर्तें रखी गई थी वो बिना शर्त युद्ध खत्म करने को जेलेंस्की कह रहे थे। तो बातचीत आज हो रही है और ऐसा लगा था कि शायद बातचीत से कुछ निकल कर सामने आएगा, लेकिन उसके पहले जो हुआ है उसने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और क्यों? दरअसल एक चिट्ठी सामने आई है। रोमन अब्रामोविच जो कि रूसी अरबपति हैं, वो भी एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, उनको एक चिट्ठी लिखी जेलेंस्की ने। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चिट्ठी लिखी कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक नोट लिखा, एक चिट्ठी उनके माध्यम से दी और ये कहा कि आप युद्ध खत्म कीजिए, लेकिन कोई शर्त आपकी नहीं मानी जाएगी। रूस की तरफ से 4 शर्तें दी गई थी, 4 शर्तें थी। रोमन के हाथों भेजा पुतिन को नोट, जेलेंस्की ने, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को भेजा, एक चिट्ठी भेजी और उसमें क्या लिखा उन्होंने। चेल्सी फुटबॉल क्लब के दरअसल मालिक है रोमन अब्रामोविच, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके माध्यम से, उनके जरिए उन्होंने चिट्ठी भेजी थी। ऐसा लगा था कि शायद जब पहली बार आपस में बातचीत हो रही है तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन जेलेंस्की की बात सुनकर आग बबूला हो गए पुतिन।
क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि आपकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, बिना शर्त युद्ध को रोकिए। और शर्तें मनवाने पर तुले हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन। 4 शर्तें उनकी तरफ से हैं। सरेंडर कीजिए, क्राइमिया को मानिए, और जो 2 लुहांस्क और डोनेट्स्क है उनको अलग देश की मान्यता दीजिए, और नाटो में शामिल नहीं होंगे, ये शर्त है। ज़ेलेंस्की सभी शर्तें मान ले, नहीं तो बुरा होगा, ये राष्ट्रपति पुतिन का कहना है। 4 शर्तें जो मैंने आपको बताई हैं, 4 शर्तें हैं रूस की तरफ से। लेकिन ज़ेलेंस्की कहते हैं कि आपकी शर्त नहीं मानी जाएगी, कोई शर्त नहीं होगी, आप युद्ध खत्म कीजिए। और इस बात को लेकर बेहद भड़क गए हैं राष्ट्रपति पुतिन और धमकी दी है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। आप समझिए कि एक वार्ता हो रही है, उससे पहले अगर एक पक्ष का लीडर, एक पक्ष का नेता ये कहता है कि मेरा इरादा आपको बर्बाद करने का है, अगर आपने इस तरह की बातें कही, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं